तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है GK24 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में देखो हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। लद्दाख सीज कंप्लीट शटडाउन एज थाउजेंड्स ऑफ मेन एंड वुमेन प्रोटेस्ट इन फ्रीजिंग कोल्ड फॉर द स्टेटहुड डिमांड। आज के टाइम पे अगर आप लद्दाख में देखोगे तो वहां पे एक प्रोटेस्ट चल रहा है, एक डिमांड चल रही है। क्या डिमांड है कि जो लद्दाख है आज के टाइम पे क्या है, आपको पता है यूनियन टेरिटरी है, उसको ये बोला जा रहा है कि इसको फिर से स्टेट का दर्जा दे दिया जाए। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ही आ रहा होगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। वहां पे लद्दाख में जो लोग हैं वो क्यों चाहते हैं कि उनको स्टेटहुड का डिमांड मतलब स्टेटहुड का दर्जा मिले, और इसी की वजह से जो है वहां पे हजारों की संख्या में जो है स्टेट कैपिटल लद्दाख की जो कैपिटल है ले, वहां पे जो है इकट्ठा हुए हुए आपको दिख जाएंगे। यहाँ पिक्चर आप देख सकते हो। तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्या है पूरी वजह, पूरा अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस करेंगे। वीडियो के एंड तक बने रहना। तो देखो आपको पता है 2019 में क्या हुआ था, यहाँ पे डिवीजन होता है लद्दाख का एंड जम्मू एंड कश्मीर का। यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हो। ये जो पार्ट है आपका लेफ्ट साइड वाला यानी ऑरेंज पार्ट, इसको कहते हैं हम जम्मू एंड कश्मीर, जो कि इसको क्या बना दिया गया, यूटी बना दिया गया। एंड द राइट वन पार्ट इज लद्दाख, जिसको भी यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था। जब ये डिवीजन हुआ था उस टाइम पे गवर्नमेंट ने प्रोमिस किए थे कि यहाँ पे जो यूनियन टेरिटरी का जो दर्जा दिया गया है लद्दाख को, वो फिर से रिस्टोर कर दिया जाएगा और फिर से इसको क्या बना दिया जाएगा, स्टेट बना दिया जाएगा। लेकिन क्योंकि इसका कोई प्रोमिस नहीं फुलफिल हुए, इनफैक्ट यहां पर कोई भी बात नहीं करी गई यहाँ पे लद्दाख से रिलेटेड, लेकिन यहाँ पे ये जरूर बोला गया कि जम्मू एंड कश्मीर का जो स्टेटस है, ठीक है, अभी जो यूनियन टेरिटरी बनाई थी जम्मू एंड कश्मीर को, उसको फिर से कर दिया क्या जाएगा, यहाँ पे स्टेट बना दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे लद्दाख से रिलेटेड कोई भी बात नहीं की गई। यहाँ पे आप देखोगे, एक बार मैं हाइलाइटर ले लेता हूं। रिस्टोरेशन ऑफ द स्टेटहुड फॉर द जम्मू एंड कश्मीर सून होल्ड इलेक्शन टू JNK असेंबली बाय सितंबर 2024। यानी कि ये बोला गया कि स्टेटहुड का जो दर्जा है जम्मू एंड कश्मीर का, वो तो रिस्टोर हो जाएगा, वहां पे इलेक्शन भी होंगे, वहां पे विधानसभा भी होगा, ये सब कुछ बोला गया। लेकिन लद्दाख को जो है एकदम कंप्लीटली आउट ऑफ पिक्चर कर दिया गया। जब इस तरीके की जो है चीजें देखने को मिली तो यहाँ पे प्रोटेस्ट हुए, और सिर्फ इस बार ही नहीं बल्कि 2023 में भी जो है प्रोटेस्ट देखने को मिले थे। तो यहाँ पे अभी भी जो है गवर्नमेंट से लोग मांग कर रहे हैं कि ऐसा जल्द से जल्द हो। देखो पूरा एक बार फिर से हम जान लेते हैं कि जो हम डिस्कस कर रहे हैं। द कंप्लीट शटडाउन इन द रीजन वाज कॉल्ड बाय द ले एपेक्स बॉडी। यहाँ पे दो आपको एपेक्स बॉडी देखने को मिलेगी जिनके द्वारा क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है। कौन कौन सी है दो बॉडी, एक है ले एपेक्स बॉडी, ठीक है, और दूसरी है कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, ठीक है, कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस। यहाँ पे आपको दोनों ये जो बॉडी है ये देखने को मिलेंगी जो बढ़ चढ़ के जो है इस वाले प्रोटेस्ट में हिस्सा ले रही है। The two influential groups who are spearheading an agitation to demand for these special rights for the people of Ladakh after the region was separated from Jammu and Kashmir. ये वही है जो अभी हमने डिस्कस किया। The two groups have been demanding the restoration of the statehood for Ladakh, which was downgraded into the Union Territory without a legislation in 2019. Additionally, they seek tribal status for Ladakh within its inclusion in the Constitution of 6th Schedule. यहाँ पे देखो बात की जा रही है कि इसको स्टेटहुड का दर्जा जो है यानी स्टेट का दर्जा जो है वो तो चाहिए ही चाहिए। साथ ही में ये डिमांड करते हैं कि यहाँ पे जो ट्राइबल कम्युनिटी है, जो लद्दाख में ट्राइबल कम्युनिटी रहती है, उनके लिए स्पेशल स्टेटस, सो दैट ये कंजर्व कर सके उस ट्राइबल ग्रुप को, उनके वेलफेयर के लिए जो है सोच सकें। तो यहाँ पे ये चाहते हैं कि ये अपने आप को 6th शेड्यूल के अंदर ऐड कराना चाहते हैं। अभी हम जल्दी जानेंगे कि क्या होता है 6th शेड्यूल, और ये आपके पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। जॉब रिजर्वेशन भी जो है लोकल्स का, उसको भी इंश्योर किया जा सके। पार्लियामेंट्री सीट जो है ले एंड कारगिल, आपको पता है कि जो लद्दाख वाला जो रीजन है वहां पे आपको दो जो है डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेंगे, एक है ले और दूसरा क्या है, कारगिल। तो यहाँ पे दोनों की ही सीट की बात की जा रही है कि जो पार्लियामेंट्री सीट है वो भी रिजर्व की जा सके वंस दे बिकम अ स्टेट एंड व्हेन इट कम्स टू 6th शेड्यूल, ठीक है। एट द प्रोटेस्ट प्रोमिनेंट लद्दाखी लीडर्स एंड द एक्टिविस्ट इंक्लूडिंग मैगसेसे अवार्ड सोनम वांगचुक। यहाँ पे जो सोनम वांगचुक है, ठीक है, काफी प्रोमिनेंट पर्सनालिटी है, काफी फेमस पर्सनालिटी है, और इन्हीं की वजह से जो है लद्दाख रीजन के अंदर आज काफी बड़े लेवल पे जो है लिटरेसी आपको देखने को मिलेगी। तो काफी फेमस पर्सनालिटी, आप इनके बारे में पढ़ सकते हो, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, बहुत सारी इनके बारे में चीजें हैं। इनको रमन मैग्सेसे अवार्ड भी जो है मिल चुका है। तो यहाँ पे इन्होंने भी जो है क्राउड को एड्रेस करते हुए यहाँ पे क्रिटिसाइज किया गवर्नमेंट को कि इतने बड़े प्रोटेस्ट होने के बाद भी, इतने बार प्रोटेस्ट होने के बाद भी जो है गवर्नमेंट की यहाँ पे कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। तो यहाँ पे कहते हैं क्रिटिसाइजिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट साइलेंस ऑन देयर डिमांड्स एंड एक्यूजिंग इट नेग्लेक्टिंग लद्दाख नीड्स। यानी कि लद्दाख की जो नीड्स है, वांट्स है, उसको नेग्लेक्ट किया जा रहा है, और इस सरकार को अपील करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब आते हैं हमारे 6th शेड्यूल पे, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। तो एक बार आप इस पे थोड़ा सा ध्यान देना। देखो, द 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्राइबल एरियाज इन द 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम।
आपका जो नॉर्थ ईस्टर्न साइड है, इंडिया का जो नॉर्थ ईस्टर्न साइड है, वहां पे आपके 4 स्टेट्स हैं जो इसके अंदर इंक्लूडेड है 6th शेड्यूल के अंदर। इसमें क्या बोला जाता है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, यहां पे जितनी भी ट्राइबल कम्युनिटीज है ना, उनको क्या किया जाएगा, उनको संरक्षण दिया जाएगा, उनको प्रमोट किया जाएगा, उनको कंजर्व किया जाएगा। उनके जितने भी हितों से रिलेटेड जो भी कानून बनाए जाएंगे वो सभी क्या बनाए जाएंगे, काफी स्ट्रॉन्ग लेवल पे बनाए जाएंगे। और वहां पे क्या है कि अलायंस बनी हुई है, जो आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में देखोगे तो वहां पे जो लोकल है ट्राइबल ग्रुप है उनकी अलायंस बनी हुई है, और वही अलायंस को क्या है, पावर दे रखी है गवर्नमेंट ने कि आप हमसे फंडिंग लो और आप अपने स्टेट का, अपना जो रीजन है उसका आप खुद से डेवलपमेंट करो, कितना भी आप डेवलपमेंट कर सकते हो, ये आपके ऊपर है, क्योंकि यहाँ के जो ट्राइबल ग्रुप है उनको इंक्लूड कर रखा है 6th शेड्यूल के अंदर। तो अब आपको आई होप कहानी समझ में आ रही होगी कि क्यों लद्दाख के जो लोग हैं, ट्राइबल कम्युनिटी, वो भी ये चीज डिमांड करते हैं कि हमें भी इन चारों स्टेट के साथ जो है 6th शेड्यूल की जो यहाँ पे सूची है, लिस्ट है, उसके अंदर ऐड कर दिया जाए। क्योंकि अगर ऐसा हो जाएगा तो लद्दाख को क्या क्या फायदा मिलेगा, वो अपने लैंड रिफॉर्म्स कर सकते हैं, ठीक है, वहां पे जो एसोसिएशन है, वहां पे जो अलायंस बनी हुई है उसको और ज्यादा पावर मिल जाएंगी, सो दैट वो अपने एरिया का डेवलपमेंट कर पाएंगे, वहां पे और अवेयरनेस कैंपेन्स कर पाएंगे। तो ये सारी की सारी पावर्स इनको मिल जाएंगी वंस दे गेट दिस 6th शेड्यूल, ठीक है। द गवर्नर इज एम्पावर्ड टू इंक्रीज और डिक्रीज द एरियाज और द चेंज ऑफ द नेम्स ऑफ ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है इनको, जहां पे क्या होता है 6th शेड्यूल दिया हुआ होता है। व्हाइल एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द यूनियन एक्सटेंड इन द शेड्यूल एरियाज विद रिस्पेक्ट टू देयर एडमिनिस्ट्रेशन इन द 5th शेड्यूल। यहाँ पे देखो एक और चीज है 5th शेड्यूल, ये भी आपके लिए जानने के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो एक बार यहाँ पे 5th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इन दोनों के बीच में एक बार डिफरेंस देख लेते हैं क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं 5th शेड्यूल की। द प्रोविजन रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द कंट्रोल ऑफ द शेड्यूल एंड द ट्राइबल एरियाज ऑफ एनी स्टेट एक्सेप्ट द 4 स्टेट्स आर मेंशन्ड अंडर दिस शेड्यूल। यहां पे बात की जा रही है, देखो 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल दोनों ही ऑलमोस्ट सेम है, सिवाय एक चीज के। 5th शेड्यूल में ये बोला जाता है कि जो यहाँ पे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है, इन चारों स्टेट्स के अलावा पूरे भारत में जितने भी स्टेट्स हैं, जितनी भी यूटीज हैं, उन सभी में जितनी भी ट्राइबल ग्रुप्स रहते हैं, ट्राइबल कम्युनिटी रहती है, उन सभी का डेवलपमेंट जो है यहाँ पे इंश्योर किया जाएगा एज पर दी शेड्यूल नंबर 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन अगर बात करें 6th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो यहां पे बोला जाता है कि पूरे इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, यहां पे हम केवल 4 स्टेट की बात कर रहे हैं, विच इज असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। इन चारों स्टेट्स का जो है यहाँ पे जो ट्राइबल कम्युनिटी रहती है उनके वेलफेयर के लिए यहाँ पे बात की जाएगी। उनका जो पूरा ट्राइबल जो कम्युनिटी है उनको कैसे प्रमोट किया जाए, उनको जो कल्चर है उसको कैसे कंजर्व किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए, यहाँ पे उसकी बात की जाएगी। तो इस तरीके का आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों की बात हो रही है। अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हमने जाना कि स्टेट हुड की डिमांड तो देखो समझ में आती है कि वहां पे अगर स्टेट होगा तो वहां पे क्या होगी, विधानसभा होगा, उनको मतलब स्टेट क्या मिलेगी, असेंबली के, स्टेट असेंबली के अंदर उनको सीट्स मिल पाएंगी, रिप्रेजेंटेशन होगा, डिसीजन मेकिंग पावर मिल जाएगी। तो स्टेट रूट तो समझ में आ गया। लेकिन 6th शेड्यूल के अंदर एंटर अगर वो होते हैं तो यहाँ पे उनको ये सारे के सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। एक बार डिस्कस कर लेते हैं। द रैशनल बिहाइंड द क्रिएशन ऑफ ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इज द बिलीव दैट रिलेशनशिप टू द लैंड इज द बेसिस ऑफ ट्राइबल टू द इंडिजिनस आइडेंटिटी। तो देखो जिस तरीके से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर ट्राइबल कम्युनिटी रहती है ना, तो वहां पे वो अपने लैंड को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट कर पाती है। ऐसा नहीं होता कि कोई भी बाहर का जो लोग आए वहां पे जाके जमीनें खरीद सकता है, ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे वो कंजर्व करते हैं अपने कल्चर को, अपनी ट्राइबल कम्युनिटी को, और उनको जो है अपलिफ्ट करते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है द कल्चरल एंड द आइडेंटिटी ऑफ द इंडिजिनियस पीपल कैन बी प्रिजर्व्ड बाय इंश्योरिंग देयर कंट्रोल ओवर द लैंड एंड नेचुरल रिसोर्सेज। और वो जो इंडिजिनियस पीपल होते हैं ना, केवल उन्हीं का कंट्रोल होता है उनके लैंड पे, उनके रिसोर्सेज पे, as these factors to a large extent determine the lifestyle and the culture of the indigenous people, so that उनका जो कल्चर है वो बना रहे आगे आने वाले टाइम तक। और ये जो पूरा कल्चर है ना, ये केवल वही लोग कंजर्व कर सकते हैं जो एक्चुअल में ट्राइबल कम्युनिटी है। तो इसीलिए ट्राइबल कम्युनिटी के हाथों में पावर्स आना बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये पावर तभी आ सकती है जब वो 6th शेड्यूल का पार्ट बनते हैं। तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी 4 स्टेट देखने को मिल रहे हैं, और यही जो है बात की जा रही है लद्दाख के लिए भी, कि लद्दाख चाहता है कि उनको भी क्या किया जाए, 6th शेड्यूल में एंटर करा दिया जाए। अंडर द 6th शेड्यूल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट एंड काउंसिल्स, मैंने अभी आपको बताया था कि जिस तरीके से चारों स्टेट के अंदर ट्राइबल कम्युनिटी है, वहां पे क्या है, अलायंस बनी हुई है, ऑटोनोमस यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है उनको, काउंसिल बनी हुई है, वो क्या करती है, अपना लोकल एरिया का खुद का डेवलपमेंट करती है, सरकार उनको फंडिंग करती है। तो इसी तरीके से ये भी चाहते हैं
तो देखो, हैव अ वेरिंग डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी टू फ्रेमिंग लॉज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द ट्राइबल। द बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल कैन मेक द लॉज ऑन 39 एडिशनल सब्जेक्ट सच एज कल्चर। यहाँ पे देखो, बोडोलैंड जो है टेरिटोरियल काउंसिल है, ये भी इसी से रिलेटेड आप इसका केस पढ़ सकते हो। द डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एंड द रीजनल काउंसिल अंडर द 6th शेड्यूल हैव द रियल पावर टू मेक लॉज पॉसिबिलिटी ऑन द वेरियस लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट रिसीविंग ग्रांट्स इन एड्स फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड। अब यहाँ पे बात करेंगे कौन कौन से सब्जेक्ट्स के ऊपर जो है पावर मिल जाती है जब कोई स्टेट यहाँ पे आ जाता है 6th शेड्यूल के अंदर। तो देखो, यहाँ पे उनको मिल जाती है पावर, जैसे कि लॉज बनाने की, उस पर्टिकुलर एरिया के डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी लॉज बनेंगे, जो भी कानून बनेंगे, वो सारे वो लोग बना सकते हैं। पॉसिबिलिटी ऑन द वेरियस लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट, कुछ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट है जिनके ऊपर वो कानून बना सकते हैं। रिसीविंग ग्रांट्स इन एड्स फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया टू मीट द कॉस्ट ऑफ स्कीम्स फॉर द डेवलपमेंट, यानी वो जो भी डेवलपमेंट की स्कीम्स लेकर आएंगे उसके लिए जो भी फंडिंग की जरूरत पड़ेगी वो गवर्नमेंट से मांग सकते हैं फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। आगे हेल्थ केयर, वो जितने भी अगर मान लो हॉस्पिटल्स या फिर वहां पे जो भी डेवलपमेंट करना चाहते हैं उन सब के लिए भी जो है यहाँ पे वो कर सकते हैं। एजुकेशन, रोड्स एंड रेगुलेटरी पावर्स टू द स्टेट कंट्रोल। तो मतलब आप सोच के देख रहे हो कि वहां पे वो जो ट्राइबल कम्युनिटी है वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने आप को ग्रो करने के लिए ये सारे के सारे जो है चीजें कर सकती है वंस दे गेट इनटू दिस 6th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके आगे देखो, द मैंडेट टुवर्ड्स डिवॉल्यूशन, डीकंसंट्रेशन एंड डिसइन्वेस्टमेंट determine the protection of their custom, better economic development and most importantly ethnic security। तो यहाँ पे डेवलपमेंट की तो बातें हो ही रही है, यहाँ पे जो हम देख रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, वहां पे हेल्थ केयर सिस्टम होगा, वहां पे जो ट्राइबल कम्युनिटी है वो सब क्या होगी, अपलिफ्ट होगी। लेकिन इन सबसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना, जिसकी वजह से डिमांड आती है, वो आती है इनकी एथनिक सिक्योरिटी, यानी कि जो इनका कल्चर चलता हुआ आ रहा है वो जो है इसको प्रिजर्व करना चाहते हैं, वो इसको आगे तक लेके जाना चाहते हैं। तो यहाँ पे ये चीज कहना चाहते हैं। फर्दरमोर द 6th शेड्यूल हैज सर्टेन फीचर्स दैट कैन बी implanted in any governance model for tribal areas, particularly concept for constitutional and legislative subject that are exclusive to the local government। तो यानी कि लोकल गवर्नमेंट से भी परे कुछ सब्जेक्ट होते हैं दैट आर कहां पे फॉल करते हैं, वो करते हैं ट्राइबल कम्युनिटीज के अंदर, जो क्या है काउंसिल्स हैं, जो कि अलायंस बना के रखते हैं, और वहां पे क्या उनके अगर वो 6th शेड्यूल में आते हैं तो उनको क्या, इनके पास क्या होती है, पावर्स होती है। तो ये सारी की सारी कहानी है, और इसी की वजह से जो है लद्दाख में आपको यहाँ पे आज के डेट में प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि लद्दाख क्यों आज के डेट में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहां के इतने सारे लोग इतनी फ्रीजिंग कोल्ड के अंदर क्यों रोड साइड पे बैठे हैं, लोग जो है डिमांड कर रहे हैं सरकार से कि वो जल्द से जल्द यहाँ पे क्या है अपना अटेंशन डाइवर्ट करे, यहाँ पे जो है डेवलपमेंट और यहाँ पे जो स्टेटहुड का दर्जा है जिनको वापस दिया जाए, और साथ ही इनको 6th शेड्यूल में एंटर किया जाए। वीडियो तो मेरी तरफ से पूरी हो चुकी है, लेकिन आपकी तरफ से अभी भी नहीं हुई है, क्योंकि आपको पता है कि आपके व्यूज और आपके ओपिनियंस मेरे लिए बहुत मैटर करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग मुझे कमेंट में लिखकर बताएं कि आपका क्या मानना है इस पूरे मुद्दे पे, कि क्या आपको लगता है कि स्टेटहुड का दर्जा जो है लद्दाख को देना चाहिए। वैसे क्या आप कभी लद्दाख गए, मुझे ये भी चीज बताना है, क्योंकि लद्दाख एक बहुत खूबसूरत सी जगह है, वहां पे आपको नेचुरल रिसोर्सेज के साथ साथ आपको नेचुरल ब्यूटी, लैंडस्केप वगैरह सब कुछ देखने को मिलेगा, और साथ ही इसको कंजर्व करने की एक और नीड है। क्यों? क्योंकि इसकी बॉर्डर जो है वो चाइना के साथ जो है शेयर होती है। तो वहां पे अगर इसको स्टेटहुड का दर्जा मिलेगा तो वहां पे इसके पास और पावर्स आएंगी, विच अल्टीमेटली विल बी अ वेरी गुड थिंग फॉर इंडिया। तो आपका जो है मेरे को ओपिनियंस और आपके जो व्यूज है मेरे को जानने कमेंट बॉक्स में, तो आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू रीड ऑल योर कमेंट्स। सो थैंक यू सो मच यहां तक वीडियो तक बने रहने के लिए। इसी तरीके की अगर आप एनालिसिस वाली वीडियोस देखना चाहते हो तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले सेशन में, अगली वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी एंड कीप लर्निंग।